साथियों नमस्कार, मैं विनय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। साथियों, इतिहास की चल रही हमारी वेब सीरीज़ में हम लोग उत्तर वैदिक काल का पार्ट देख रहे हैं और ये उत्तर वैदिक काल का आज पार्ट 2 है और इसी के साथ हम लोग आज उत्तर वैदिक काल को हम समाप्त करने वाले हैं और इसके बाद हम लोग तुलना करेंगे ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में और उसके बाद एक और तुलना की जाएगी जिसमें हड़प्पा से वैदिक काल की तुलना हम लोग करेंगे। चलिएगा, पिछली कुछ चीज़ें तो हम लोग देख चुके थे। उत्तर वैदिक काल का समय कब से कब तक रहा, क्या क्या सिस्टम रही और उसका राजनीतिक जीवन, ये सारी चीज़ें हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं इनका सामाजिक जीवन, इनका आर्थिक जीवन और इनका धार्मिक जीवन। साथियों, क्योंकि समय का गैप ज़्यादा नहीं है तो इस तरीके से ज़्यादा बदलाव भी यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। हालांकि परिवर्तन तो आते ही हैं, ये बात सर्वथा सत्य है, तो उन परिवर्तनों को ही हम लोगों को थोड़ा सा देखना है। तो सामाजिक जीवन में क्या क्या बदलाव होते हैं उनके, वो सारे देखने हैं। तो ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल में सामाजिक जीवन बड़ा, यूँ कह लीजिएगा, थोड़ा सा व्यवस्थित हो गया और मानवों के लिए जो मानक सेट कर दिए गए जीवन निर्वाह के लिए, और मानव को एक निश्चित पैटर्न के साथ ही अपने जीवन को जीना होता था, जिसमें सबसे पहली व्यवस्था थी आश्रम व्यवस्था। और इस आश्रम व्यवस्था में आप हमारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें चारों आश्रमों का वर्णन किया गया है। यहाँ मैं केवल नाम उनका बता रहा हूँ, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, 100 साल के पीरियड को इन 4 हिस्सों में बांटा गया था। अगला जो एक सिस्टमैटिक व्यवस्था में हमारी व्यवस्था थी वो थी पंच महायज्ञ की। साथियों, किसी भी गृहस्थ को इन पंच महायज्ञों को करना जरूरी था, तो ये हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से। ब्रह्म या ऋषि यज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, भूतयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और नृ यज्ञ, या मनुष्य यज्ञ को ही हम लोग नृ यज्ञ बोलते हैं। तो इन यज्ञों को भी आप लोग हमारी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। इनको हमने हिस्ट्री टॉपिक की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसमें सब बता दिया है। अगला है त्रिऋण, और अपने जीवन काल में जो मनुष्य था उसको 3 ऋणों से भी मुक्ति प्राप्त करनी होती थी। ये 3 ऋण थे, ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण। तो आप इसमें देखेंगे जो ऋषियों का ऋण हम पे हो गया है शिक्षा की वजह से, देव ऋण देवताओं का, 2 अलग अलग चीज़ें हमें देवताओं से प्राप्त होती हैं जीवन जीने के लिए, उसकी वजह से, और पितृ ऋण हमें जीवन देने की वजह से। तो इस तरीके से हमें तीनों ऋणों को उतारना होता था। तो इस तरीके से वैदिक जो समाज था वो एक सिस्टमेटिक वे में बंधा हुआ था। हालांकि आज का जो पैटर्न है वो एक अलग पैटर्न है, लेकिन उस समय इन कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को करना अनिवार्य था। चलिएगा, ऐसा ही व्यवस्था होनी चाहिए। और ये देख लेते हैं खास तौर से स्त्रियों की दशा क्या रही। साथियों, ये एक समाज का महत्वपूर्ण पहलू है और इस चीज़ को ना नकारा जा सकता है और ना छिपाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमें सबसे पहले बात करनी है स्त्रियों की दशा। जिस समाज में स्त्रियों की अच्छी साख होती है, अच्छी सम्मान होता है, तो वहाँ पर समाज की जो संस्कृति है उसको अच्छा माना जाता है। चलिएगा, देखते हैं क्या था। एक ब्राह्मण है, ऐत्रेय ब्राह्मण, आप देखेंगे ऋग्वेद का ही ये ब्राह्मण है। इसमें कहा गया है पुत्री ही समस्त दुखों का कारण, मतलब पुत्री को समस्त सारे दुखों का कारण बताया गया है। ये थोड़ा सा एक विभत्स रूप निकल करके आता है साथियों, जो ये भी बताता है कि शायद स्त्रियों की दशा अब ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा थोड़ी सी घटनी शुरू हो गई थी। चलिएगा, और दूसरी बात, मैत्रायणी संहिता, संहिता मतलब जिसमें संकलन क्या करके रखा गया हो या कुछ चीज़ें इकट्ठी करके रखी गई हों। तो इसमें देखिएगा, स्त्रियों को पासा यानी कि जो जुआ होता है वो, और सुरा के साथ 3 बुराइयों में रखा गया है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि शराब, पाशा और स्त्रियों को 3 बुराइयों में रखा गया है। तो हालांकि मैं एक साथ बात यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा एक अलग कंटेक्स्ट है, इसको आप लोग अलग वे में मत ले जाइएगा, ये सीधा सीधा एक अलग अर्थ दे रहा है। चलिएगा, शतपथ ब्राह्मण में ये महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, ये आपको याद कर लेना है। स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया। हालांकि ऐसा नहीं है, किसी भी समाज में हर जगह एक सही पक्ष है। जैसे आज भी आप लोग देखेंगे तो एक पक्ष ऐसा भी है जो स्त्रियों के प्रति थोड़ा अलग भाव रखता है, और एक ऐसा पक्ष भी है जो स्त्रियों के प्रति एक सज्जन भाव रखता है। तो यहाँ पर शतपथ ब्राह्मण में देखेंगे स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा गया है, आधा अंग माना गया है पुरुष का। इस समय बाल विवाह, नियोग प्रथा प्रचलित थी।
जबकि सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। तो ये बात आपको देखनी है। नियोग प्रथा तो पहले से ही चली आ रही है साथियों, वैदिक काल से ही, ऋग्वैदिक काल से ही। बाल विवाह का भी तभी से प्रचलन है, लेकिन जो सती प्रथा है ये बाद की घटना है। और पर्दा प्रथा पहले से प्रचलित नहीं थी, क्योंकि आपको पता है कि जो सभा और समिति थी उसमें भी महिलाएं भाग लेती थी। तो यहाँ पता चल जाता है। गार्गी और सुभला जैसी विदुषी स्त्रियां भी रही हैं। तो इस तरीके से आपको ये भी देखना है कि एक ही पक्ष नहीं है। हालांकि कुछ जगह कुछ कमेंट किए गए हैं, लेकिन उन कमेंट से हट करके दूसरी तरफ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी इनके दिए गए हैं। चलिएगा आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं इनका आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन में साथियों वही 3 चीज़ें निकल करके आती हैं हमेशा, जिसमें कृषि और पशुपालन, उद्योग धंधे यानी कि इंडस्ट्री कह ले सकते हैं, और व्यापार। इन 3 चीज़ों पर हम लोगों को बात करनी है। तो सबसे पहले उद्योग धंधे और कृषि एवं पशुपालन, जैसे ये बात आ रही है तो उद्योग धंधों पर हम पहले बात करने वाले हैं। तो एक पहली बात तो ये है कि लगभग सारे व्यवसाय उस समय चलते थे जो एक आम कृषि समाज के लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे बढ़ई, कुम्हार, इस तरीके की जो चीज़ें थी, तो वो सारी चीज़ें उस समय मिलती थी। आज भी जो गांव में चीज़ें उपलब्ध हैं वही सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ पर 2 नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ये आपको याद कर लेने हैं। तांबे को लोहित अयस्क कहा गया और लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया। यानी कि अयस्क शब्द धातु के लिए प्रयोग होता था यहाँ। तो तांबा लोहित अयस्क और लोहा कृष्ण अयस्क। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोहित का लोहे से संबंध ज़्यादा जुड़ रहा है, तो कंफ्यूज ना हो, इसका उल्टा रखें। चलिएगा, व्यापारियों की श्रेणियां भी इस समय नज़र आती हैं। श्रेणियां मतलब एक ग्रुप कह लीजिएगा, तो जिसे कहा गया था श्रेष्ठिन। और ये शब्द आपको हमेशा याद रखना है। आप जब आज तक यूँ कह लीजिएगा मध्यकालीन भारत तक जब आएंगे, तब भी आपको इस शब्द की बार बार चर्चा देखने को मिलेगी। बाट की इकाई जिसे रत्तिका कहा गया, इसे तुला बीज भी कहा गया, क्योंकि ये तोलने की इकाई थी, तो इसलिए इसको रत्तिका को आपको शब्द को याद रखना है। एक ऐसे ही था द्रोण, ये अनाज नापने का बर्तन था। तो द्रोण मतलब दोना लगा सकते हैं आप लोग, एक अनाज नापने का जो बर्तन होता है उसके लिए ये सिस्टम था। कृषि और पशुपालन में देखते हैं, हलों में 6, 8, 12, 24 बैल जोते जाते थे, ऐसा शतपथ ब्राह्मण में कहा बताया गया है। साथियों अब ये मत पूछना कि कैसे 24 बैल जोड़ रहे थे, 12 कैसे जोड़ रहे थे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि 2 से ज़्यादा, जैसे आज एक सिस्टमैटिक व्यवस्था है कि 2 ही बैलों का सामान्य तौर से प्रयोग किया जाता है, उस ज़माने में 6, 8, 12 और 24 बैलों को जोड़ा जाता था। जैसे रथों में भी कहीं कहीं घोड़े जोड़े जाते थे, तो आप देख सकते हैं कि 8-8 रथ, 8-8 घोड़े, 4-4 घोड़े, इस तरीके से जोड़े जाते थे। सिंचाई के लिए तालाब, कुओं के साथ पहली बार नहर। साथियों ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यहाँ पर अभी तक जो ऋग्वैदिक काल में आपने व्यवस्था देखी तालाब और कुओं से सिंचाई, अब उसके साथ एक और व्यवस्था शुरू हो गई जिसे नहर प्रणाली आप कह सकते हैं। यानी कि पानी को नालियों के माध्यम से दूर तक ले जाया गया, और ये व्यवस्था भी अब शुरू हो गई है और ये आगे डेवलप होती रहेगी। और आपका जो आज का एक सिस्टम बना हुआ है नदी तंत्र, वो आप लोग देख सकते हैं। और लगभग सारी फसलें और कृषि संबंधी काम किए जाते थे, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। ये तो जितने आमतौर से काम हमारे आसपास मिलते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मिल जाती हैं। व्यापार में देखते हैं, समुद्र का ज्ञान हो चुका है, जो ऋग्वैदिक काल में थोड़ा सा डाउटफुल था, वो अब स्पष्ट मिल जाता है कि ये लोग समुद्र से परिचित थे। व्यापार होने का संबंध मिलना शुरू हो जाता है। सिक्कों का नियमित प्रचलन नहीं था। सिक्के साथियों ये एक बाद की अवस्था है, आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई रेगुलर सिस्टम नहीं था। एक वैसे ही धातु बना ली गई थी, वो एक अलग सिस्टम डेवलप हुआ। और उस समय का जो विशेष सिस्टम था वो था वार्टर सिस्टम या विनिमय प्रणाली, जिसमें वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। और तीसरा जो पॉइंट है व्यापार में, हस्तिनापुर और कौशाम्बी ये आद्य नगरीय शहर बन गए थे। आद्य मतलब जो शुरुआत के हैं, यानी कि जहाँ से धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया, यानी कि ग्रामीण सभ्यता से शहरी सभ्यता की तरफ डेवलपमेंट होना शुरू हो गया था। तो हस्तिनापुर और कौशाम्बी दोनों की लोकेशन साथियों आप लोग देख लीजिएगा, और ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हस्तिनापुर कहाँ पर है और कौशाम्बी ये कहाँ पर है। तो इनसे इसके आसपास के 1-2 स्थल जरूर लिख करके बताइएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अब देखते हैं आर्थिक जीवन। और आर्थिक जीवन देखें उससे पहले आप लोग देखेंगे, धार्मिक जीवन। उसमें यह है कि शतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम पुनर्जन्म का सिद्धांत मिलता है।
साथियों, जन्म का जो अवधारणा है वो आप लोग जानते हैं कि हमारे जो वैदिक धर्म है, वैदिक धर्म में 84 लाख योनियों की बात की जाती है, जिसमें मनुष्य को बार बार धरती पर आना पड़ता है अलग अलग रूपों में। ईश्वर भी अलग अलग अवतारों में अलग अलग रूपों में धरती पर आए। तो ऐसा सिद्धांत अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मिलना शुरू हो गया, और शतपथ ब्राह्मण में इसका पहली बार उल्लेख किया गया। अब इसमें देखिएगा धार्मिक जीवन में क्या बदलाव आया। ऋग्वैदिक काल में बहुत सारे देवता थे साथियों, 3 कोटि बनाई गई थी, 3 श्रेणियां बनाई गई थी उनकी, और उन श्रेणियों में कई कई देवताओं को रखा गया था, जिसमें आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी इस तरीके से बांटा गया था। अब देखते हैं कि वहाँ ऋग्वैदिक काल में इंद्र का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था साथियों, 250 बार उल्लेख मिलता है उसका ऋग्वेद में। और यहाँ पर जो अब महत्वपूर्ण देवता हो गए वो हो गए प्रजापति। अब प्रजापति नए देवता निकल कर के आए साथियों, जैसे आज भी आप देखेंगे। तो ये समय के साथ साथ देवताओं का रोल भी बदलता जा रहा है। तो लोगों ने समय के अनुसार हर व्यक्ति को, हर चीज़ को, और हर उस चीज़ को जो उससे जुड़ी हुई थी सबको बदल दिया। तो ऐसे ही महत्ता भी घटती चली गई कुछ चीज़ों की, और कुछ चीज़ों की महत्ता बढ़ती चली गई। तो चलिएगा, अब जो मेन देवता हो गए वो प्रजापति हो गए। रुद्र की उत्पत्ति हुई साथियों। देवताओं के जो क्रोध स्वरूप की कल्पना की गई वो रुद्र के रूप में की गई। तो लॉर्ड रुद्रा, वो आप लोग जानते हैं। आप अभी तो चाहे उसको लॉर्ड शिवा से जोड़ लीजिएगा, लेकिन ये सिस्टम अलग था, क्योंकि अलग अलग नाम दिए गए थे और उन्होंने चीज़ों को क्लासिफाई करके रखा था। अतिथि गोहन कहलाते थे साथियों। गाय का विशेष संबंध जुड़ा हुआ था वैदिक काल में। गाय विशेष पूजनीय पशु थी, तो हर चीज़ को गाय के साथ जोड़ा गया, युद्ध के लिए भी, अतिथियों के लिए भी, और जैसे लड़कियों के लिए भी दुहिता। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो गोहन शब्द इस्तेमाल किया जाता था अतिथि के लिए। यज्ञ अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए थे साथियों। ये तो आपको पता ही है कि वैदिक काल में यज्ञ ना हो, वेद की तो परंपरा ही ये थी कि हर काम के लिए यज्ञ किया जाता था। अभी देखेंगे हम लोग इसके बाद ही कि कौन कौन से यज्ञ महत्वपूर्ण थे। 3 प्रकार के यज्ञ होते थे उस ज़माने में, और ये समय के हिसाब से बांटे गए हैं। जैसे एक दैनिक, वो हर दिन, जैसे आज भी ये परंपरा है कि कुछ लोग सुबह पहले यज्ञ करते हैं, उसके बाद अपने दैनिक कार्य संपन्न करते हैं। दूसरे थे जो विशेष अवसरों या त्योहारों पर किए जाते थे, जैसे कोई फंक्शन होता है या विशेष अवसर आता था तब ये किए जाते थे। और ऐसे भी थे जो कई दिनों तक चलते थे। तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 प्रकार से उनको क्लासिफाई कर लिया है। एक तो रोज़ होने वाले, और एक विशेष अवसर पर होने वाले, और एक ऐसे जो कई कई दिनों तक चलते थे। चलिएगा, कुछ ऐसे ही हम लोग यज्ञ देख लेते हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे धार्मिक जीवन से, वैदिक काल के, उत्तर वैदिक काल के खास तौर से। जैसे इसमें था अग्निहोत्री यज्ञ, सबसे पहला और महत्वपूर्ण यज्ञ था। सुबह और शाम अग्नि की पूजा साथियों। अग्नि को ऐसा देवता बताया गया है कि ये हमारा यानी कि मनुष्यों का देवताओं के साथ संपर्क स्थापित करते हैं, क्योंकि अग्नि को ऐसा देवता माना गया, इसलिए अग्नि की पूजा जरूरी थी। तो अग्निहोत्र यज्ञ ये होता था। दर्श और पूर्णमास, तो ये होता था क्रम से अमावस्या को और पूर्णिमा को। तो ये विशेष पर्व पे होने वाले प्रोग्राम थे। और जो अग्निहोत्र था वो दैनिक यज्ञ में आता है। चतुर्मास, ऋतु बदलने पर, तो जैसे हर 4-4 महीने में ऋतु बदलती है, तो इस तरीके से ऋतु बदलने पर ये यज्ञ किया जाता था। तो ये भी विशेष फंक्शन था। सूत्रामणि, ये सूत्र या धागा बांधा जाता था जिसमें रक्षा का वचन होता था, तो इसीलिए ये रक्षा के लिए ये यज्ञ किया जाता था, सूत्रामणि। अगला है पुरुष मेध यज्ञ। ये पूर्ण नहीं है, पुरुष मेध यज्ञ है। तो इसमें 5 दिनों तक होता था। और पुरुष बलि साथियों, ये बड़ा विभत्स रूप था उस ज़माने में कि पुरुषों की भी बलि दी जाती थी। और ये परंपरा बाद में कई आदिवासी कबीलों में रह गई, और ये बहुत बाद में आते हुए समाप्त भी हुई। ऐसे ही अगला है पंच पशु। 5 पशुओं की बलि दी जाती थी, इसमें भेड़, बकरा, घोड़ा, बैल और मनुष्य। साथियों, ये आश्चर्य करने की बात नहीं है कि इसमें पंच पशु कहा गया है और इसमें मनुष्य को शामिल किया गया है। तो ये डेवलपमेंट की बात है, यानी कि मनुष्य खुद डेवलप हुआ है पशुओं से ही। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये एक खास बात रही है। और ये भी 5वें दिन जब पूरा होता था तो अंतिम दिन मनुष्य की बलि दी जाती थी। तो ये तो परंपराएं हैं साथियों। ये तो यूँ कह लीजिएगा कि किसी भी ज़माने में हमेशा ना तो सत्यवादिता रही है, न हमेशा
पॉजिटिव चीज़ें रही हैं। ये तो एक सिस्टम है, जैसे कुछ चीज़ें बनी हैं जो साथ साथ चलने वाली हैं, जैसे लाभ हानि, कहीं लाभ होता है तो कहीं हानि होती है। जीवन मरण, अगर जीवन होता है तो मरण भी होता है। सुख दुख, दिन रात, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जो गॉड ने पेयर के साथ बनाए हैं। चलिएगा फिर आगे देखें अश्वमेध यज्ञ। इसके लिए स्पेशल वीडियो साथियों हमने बना दी है हिस्ट्री टॉपिक में, आप उसमें जा कर के चेक कर सकते हैं। राजसूय यज्ञ, ये अभिषेक के लिए किया जाता था, तो ये भी महत्वपूर्ण है। और अश्वमेध यज्ञ शक्ति प्रदर्शन के लिए। और एक इम्पोर्टेंट यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ। साथियों ये रथ दौड़ का आयोजन होता था, जिसमें राजा का घोड़ा सबसे आगे दौड़ता था। तो ये इस तरीके का प्रोग्राम होते रहते थे, यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि यज्ञों के टाइप आप बांट सकते हैं। अगर एक बार आपने इनका फॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया तो आप इसका देख सकते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफिकेशन क्या गया होगा। तो साथियों इस तरीके से हम लोग उत्तर वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण बातें थी वो हम लोग कवर कर चुके हैं। घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम लोग इसको उस स्टैंडर्ड तक लेकर के चले जाएंगे जो एक नॉर्मल बच्चे से लेकर के हाई स्टैंडर्ड बच्चे तक के लिए कामगर ये सिद्ध होगी। तो अभी लोग हम एक पैटर्न सेट कर रहे हैं, तो धीरे धीरे टॉपिक के माध्यम से हम इसको ऐड करते चलेंगे। मेन स्ट्रीम में भी पढ़ सकते हैं आप, और हिस्ट्री टॉपिक का जो हमारा प्लेलिस्ट में सेट है उसमें भी जाकर के आप लोग बड़े महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा साथियों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।